Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our grammatical portion part 1. आज हमारी बिगनिंग से हम ग्रामेटिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो इंग्लिश है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमारी स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, मे बी 90% पीपल गिव द आंसर 26. But it's a wrong answer. We have no 26 alphabet, we have 26 letter in alphabet. हमारे जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में। उनको हम वावल, सेमी वावल और कंसोनेंट कह के बोलते हैं। AEIOU इसमें 5 वावल होते हैं, Y और W 2 सेमी वावल होते हैं और 19 होते हैं हमारे कंसोनेंट BCDFGH JKLMN PQRSTVXZ। हम इन दोनों वर्ड को सेमी वावल क्यों बोलते हैं? हम इन्हें सेमी वावल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये दोनों वर्ड Y और W किसी भी वर्ड की बिगनिंग स्टार्टिंग में लगते हैं तब तो ये हमें साउंड देते हैं कंसोनेंट की, और यही दोनों वर्ड किसी भी वर्ड के बीच में या एंडिंग में लगते हैं तब ये हमें साउंड देते हैं वावल की। एग्जाम्पल देखिए, यूथ, यहाँ पे वाई स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो ये हमें साउंड दे रहा है कंसोनेंट की, और यहाँ पे जो ये लेटर वाई है ये लास्ट में लगा हुआ है तो ये हमें साउंड दे रहा है ई मीन्स वावल की। यहाँ पे ग्रोथ W बीच में आया हुआ है तो यहाँ पे साउंड आ रही है O के साथ W मिलके O की। वर्क W के साथ स्टार्टिंग में वह की साउंड आ रही है। एम्प्लॉयमेंट O की साउंड आ रही है, यहाँ पे ग्रो O की साउंड आ रही है। कि जब W और Y किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं तो ये हमें साउंड देते हैं कंसोनेंट की, और अगर यही दोनों लेटर किसी भी वर्ड के मिड में या लास्ट में आते हैं तो ये हमें साउंड देते हैं वावल की। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सेमी वावल। जब हमारे पास लेटर आ जाते हैं उन लेटर के बाद हमारे स्टार्ट होते हैं वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर क्या होते हैं? जो हमने ABCD जिनको हम बोलते हैं वो हमारे लेटर्स हैं। उन लेटर का समूह दैट मेक सम सेंस, जिनसे कोई ना कोई सेंस बनती है, इज नोन एज वर्ड, उसको हम वर्ड के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमारा BAT, यहाँ भी मैंने 3 लेटर लिए हैं, ATB सेम लेटर मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन तीनों को रिटर्न करने पे BAT बैट बनता है, लेकिन यहाँ पे ATB से कोई भी हमारा वर्ड नहीं बन रहा। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर के साथ साथ क्या होना चाहिए? उनको बनने के बाद एक सेंस आनी चाहिए, उसे ही हम क्या कह के बोलते हैं? वर्ड। जब हमारे पास वर्ड आ जाएंगे, वर्ड के बाद आते हैं हमारे पास सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि शब्दों का एक ऐसा समूह, वर्ड में क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, लेटर का ग्रुप होता है, और सेंटेंस में किसका ग्रुप आ जाता है? वर्ड का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि जब हमें शब्दों का एक कंप्लीट समूह मिल जाता है और जिससे सेंस निकलती है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम अ बॉय, MA बॉय आई, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और यहाँ पे भी सेम ग्रुप ऑफ वर्ड है। ना तो ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और ना ही ये हमें कोई सेंस दे रहा है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट, जो हमें ये बताता है कि कौन या क्या, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और जो हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड बताता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए देखिए, माई बैग इज अंडर द टेबल।
माई बैग, ये क्या है? सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे माई है, मीन्स मेरा बैग, माई बैग इज अंडर द टेबल। तो ये प्रेडिकेट है, ये किसके बारे में बता रहा है? हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और माई बैग किसके बारे में बता रहा है? व्हाट, क्या के बारे में हमें शो कर रहा है। इसको दूसरा जो तरीका होता है पहचानने का वो ये होता है कि हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, इनके बाद का वर्ड या हमारी जो मेन वर्ब होती हैं उनके बाद का जो वर्ड होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। लाइक दिस, राम इज अ बॉय, राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इज अ बॉय हमारा प्रेडिकेट है। द रोज इज रेड, द रोज सब्जेक्ट है, इज रेड। यहाँ पे आपको इज वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ पे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है? डैन, ये वर्ब है। द पीकॉक डांसेज इन द रेन, तो द पीकॉक क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट है। कि क्या है? सब्जेक्ट कौन है? पीकॉक। हु, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें हु या व्हाट के बारे में बताता है। तो हमारा जो पीकॉक है वो बनता है हमारा हु। और डांस इज द रेन, ये प्रेडिकेट हमें बता रहा है कि बारिश में कौन नाचता है? पीकॉक। ये है हमारा सेंटेंस जिसके दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। क्योंकि हमारी ग्रामर को आगे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है सेंटेंस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।